हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कन्हैया पटेल। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया पटेल है। मेरे चैनल ज्ञान गुरुवाणी में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो विल स्टडी चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ऑफ क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। चैप्टर नंबर 3 है ये, उसमें 2 स्टोरीज़ है। यहाँ हम पहली स्टोरी करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओवर हियर विल जस्ट डू दी फर्स्ट chapter, his first flight of this chapter number 3. So this story, his first flight, is about the efforts that are made by a seagull, that's a bird, when he is trying to make his first flight. तो यह एक चिड़िया जिसको हम सीगुल कहते हैं, वो जब अपनी पहली उड़ान भरता है उसके लिए उसको कितनी कशमकश करनी पड़ती है उस पर आधारित है। The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. So यहाँ एक सीगुल है जो अपने लेज पर, लेज कैसे करते हैं ये नीचे आप पिक्चर में दिखाई देगा। देखो, एक पक्षी वहाँ वो पहाड़ जैसे पे अकेला है और बाकी पक्षी उड़ गए हैं, तो वो जो क्लिफ बोलते हैं इंग्लिश में, उसको लेज कहते हैं। तो वहाँ ही इज स्टेइंग अलोन एंड हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन। तो उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. So वो डर रहा था उड़ने के लिए। किसी तरह उसने कोशिश भी की, लेकिन वो लेज के किनारे तक आया और फिर से डर गया। पंख भी फड़फड़ाए, लेकिन उड़ा नहीं, डर कर वापस आ गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. So नीचे जब आप समुंदर को देखते हैं तो समुंदर दूर तक फैला हुआ था और नीचे खाई भी मीलों तक लंबी थी। तो दोनों तरफ का डर इस सीगुल को था, इसलिए वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था और डरा हुआ था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he had slept at night. So उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसे उसके मन में भ्रांति थी। तो डर के मारे वो वापस उस लेज पर से छोटा सा होल जहाँ उसने रात बिताई थी वहाँ घुस जाता है और वहीं रह जाता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. So उसके 2 भाई और बहन की पंख उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे, फिर भी वो एक दिन पहले ही उड़ गए थे। लेकिन इसने क्या किया था, उस ब्रिंक के वहाँ तक गया और साहस जुटा नहीं पाया था डाइव करने के लिए, छलांग मारने के लिए, इसलिए वो डर कर वापस आ गया था। और उसको लगा था कि उसके भाई और बहन दोनों डेस्परेट थे कि ये बहुत उतावले हो गए और वो उड़ गए हैं। और जब उसकी बारी आती है तो उसको लगता है कि वो भी डेस्परेट है। उसको लगता है कि मैं इतना उतावलापन क्यों करूँ। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. So उसके मम्मी पापा भी उसको बुलाने को आए, उसको कठोरता से उसको बोला कि देख, अगर तू आया नहीं तो तुझे कल खाने भी नहीं मिलेगा। ऐसे भी उसको कन्वे किया कि अगर तू उड़ने की कोशिश नहीं किया तो यू विल बी लेफ्ट स्टार्विंग, तू भूखे मरेगा कल के दिन। But for the life of him he could not move. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. Now अपनी जान बचाने के लिए वो हिल ही नहीं पाया था। अब इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में उसके भाई बहन मम्मी पापा उसके नज़दीक नहीं आए थे। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. तो एक दिन पहले उसने क्या किया था, अपने मम्मी पापा को देखा था कि वो उसके दोनों भाई और बहन को कैसे उड़ना सिखाते हैं, हवा में से कैसे चीर के बाहर निकले और जब मछली दिखे तो कैसे छलांग मारकर मछली को पकड़ने जाते हैं, डाइव कैसे करते हैं, छलांग कैसे मारते हैं, वो एक दिन पूरे बैठे बैठे उसने इस चीज़ का सिर्फ निरीक्षण ही किया था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle.
सो उसने अपने भाई को अपना पहला शिकार, हेरिंग मतलब एक तरीके की फ़िश होती है, उसको डिवियर करना मतलब वो भूख से खा रहा था और रॉक पर बैठा और उसके मज़ा ले रहा था। जब ये उसने देखा तो उसने ये भी देखा कि उसके पेरेंट्स भी उसके इर्द गिर्द उड़ रहे हैं और उसको हौसला अफजाई दे रहे हैं उसके भाई को। तो ये चीज़ भी बैठे बैठे यहाँ इस सीगुल ने देखा था। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. The sun was now ascending the sky, blazing his ledge that faced the south. नाउ इसी बीच उस पूरे मॉर्निंग में उसकी फैमिली ने क्या किया, सामने की तरफ जो एक क्लिफ था उसके पीछे जो प्लेटो था वहीं उड़ रहे थे और इसकी कावर्डाइस को टॉन्ट कर रहे थे। कावर्डाइस मतलब डरपोक पने वो टॉन्ट कर रहे थे कि तू डरपोक है, ऐसा उसको बोलना चाहते थे। और इस वक्त सूरज भी आसमान पे धीरे धीरे चढ़ रहा था और क्लिफ की दिशा यहाँ साउथ के तरफ बताई, साउथ मतलब दक्षिण की तरफ। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब यहाँ उसको सूरज की गर्मी भी लगने लग गई है क्योंकि पूरी रात भर उसने खाना नहीं खाया था। खाना नहीं खाया क्या मतलब ये है कि उसकी मम्मी पापा ने उसको खाना ही ला के नहीं दिया था, उसको भूखा छोड़ा था क्योंकि वो उड़ने का प्रयास नहीं कर रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under the wing, he closed one eye and then the other. Now धीरे धीरे उसने क्या किया, वो बिल्डिंग की क्लिफ की किनारे तक आ गया और वहाँ उसने एक पैर उठाया और एक पैर अपने पंख के नीचे दबा के रखा और उसने अपनी एक आँख बंद कर दी और फिर दूसरी भी बंद कर दी। तो यहाँ ये सीगुल फिर से प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि चलो मैं अभी धूप लग रही है और मुझे भूख भी लग रही है, चलो मैं उड़ने का कोशिश तो करूँ। And pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. तो वहाँ आकर उसने नौटंकी की कि मुझे नींद आ रही है टाइप्स। तो ये चीज़ का उसके भाई बहन ने, मम्मी पापा ने नोटिस नहीं किया सीगुल के, और उसने देखा कि उसके भाई बहन और प्लेटो के उस तरफ अपना सर अपनी गर्दन के नीचे दबाकर सोने का ट्राई कर रहे हैं या आराम करने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटो पर, सामने वाले प्लेटो पर। His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. ना उसके पापा उसके जो खुद के पंख थे वो उसके बारे में प्राउड फील कर रहे थे, ऐसा ये नोटिस कर रहा है यहाँ। और उसकी माँ, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान दे रही थी, बाकी हर कोई अपने काम में व्यस्त था, इसको इग्नोर कर रहे थे एक्चुअली वो लोग। She was standing on the little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. ना वो प्लेटो की तरफ वो छोटी सी एक ऊंचाई थी, वहाँ पर वो इसकी तरफ मुंह करके खड़ी थी और उसके चेस्ट का भाग ये सीगुल देख सक रहा था यहाँ से। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब बार बार वो क्या करी थी, उसके पैरों में एक फ़िश थी, उसका टुकड़ा अपनी चोंच से तोड़कर उसको रॉक पर बार बार पटक रही थी। यहाँ वो ये सीगुल जो बच्चा है जो उड़ नहीं रहा है उसको चिढ़ाने का कोशिश कर रही है कि उसकी माँ को पता है कि ये भूखा भी है और ये उड़ भी नहीं रहा है। The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. तो ये जब देखता है कि उसकी माँ के चोंच में वो फ़िश है और वो खा रही है, तो ये देखकर तो एकदम पागल हो जाता है क्योंकि उसको वो फ़िश खाना बहुत ही पसंद है। इस तरह से उसको तोड़ना और उसको पटकना रॉक पर बहुत पसंद था। तो वो गा 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 इस आवाज़ में उसकी माँ को ये अपने स्वर में बोलता भी है कि वो लाओ, भीख मांगता है कि वो लाओ, खाना मुझे दो, मैं भूख से मर रहा हूँ। गाँव खोल आ, she screamed back derisively, but he kept calling tentatively. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. तो वो बोलता है कि मेरी तरफ लाओ, तो उसकी माँ मना कर देती है कि नहीं भाई, वो चिढ़ाती है तुझे नहीं मिलेगा। फिर भी ये बहुत क्रिबिंग करके बोलता है नहीं नहीं मुझे लाओ, और एंड में संतुष्टता से एक अच्छा सा प्यारा सा वॉइस भी देता है। क्योंकि वो देखता है कि उसकी मम्मी उसके चोंच में एक छोटा सा फिश का टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़ के आ रही है। तो यहाँ इसलिए वो थोड़ा जॉयफुल भी हो जाता है, तो खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार मेरी माँ मेरे लिए खाना लेके आ रही है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो यहाँ वो क्लिफ के एकदम नज़दीक आ जाता है, ये सोच के कि चलो माँ आ रही है, जल्दी मैं वो पहुँचूँ और मुझे वो खाना लेके मेरे लिए परोसेगी तो मुझे खाने भी मिलेगा। परोस लाई इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि
पंछी एक दूसरे की चोंच में खाना देकर एक दूसरे को खाना परोसते हैं. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. He waited for a moment in surprise, wondering why she did not come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. तो जैसे ही उसकी माँ उसके नज़दीक पहुँच जाती है, वैसे ही उसको उसके पंख फड़फड़ाना बंद कर देती है और वहीं रुक जाती है हवा में ही, और अचानक से वहाँ से वो मुड़ जाती है. तो वो जब मुड़ जाती है तो ये सीगुल देखकर चौंक जाता है कि माँ यहाँ तक आकर क्यों चौंक गई, और अचानक से वो भी वो फिश पाने के लिए जोर से छलांग लगाता है. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outwards. तो जब उसने छलांग लगाई तो ज़ोर से वो चिल्लाया. क्यों? क्योंकि वो अब गिर रहा था, नीचे की तरफ गिर रहा था. उस क्लिफ से उसने छलांग लगा दी थी, लेकिन ये डर कुछ ही क्षण के लिए था, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया, उसके दोनों पंख फैल गए और वो धीरे धीरे उड़ रहा था. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and again his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. तो वो अभी हवा को चीर के उसकी चोंच के वहाँ से वो हवा अपने चेस्ट पर महसूस कर रहा है, उसके विंग्स के वहाँ से भी उसकी वो हवा गुजर रही है. अब वो गिर नहीं रहा था और वो सर के बल भी नहीं गिर रहा था. धीरे धीरे और ग्रेजुअली वो आगे उड़ना सीख रहा था. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. तो अब वो डर नहीं रहा था. उसने फिर, लेकिन उसको थोड़ा सा चक्कर जैसा लग रहा था. डिजी मतलब चक्कर आना. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आगे वो उड़ने लग गया. गा 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 गा. Gaw called ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. तो ये उड़ने की मज़ा वो अपनी भाषा में अपनी मम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं. उसके मम्मी पापा उसके बाजू में आके वो भी उड़ने लग जाते हैं और होशोल्लास में उसके साथ चिल्लाते हैं. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तो उसके भाई बहन भी उसके बाजू में उड़ रहे थे. अभी कर्वेटिंग मतलब टर्न लेना, बैंकिंग मतलब एक पंख ऊपर रहना और एक पंख नीचे रहना. हमने एरोप्लेन को टर्न लेते हुए देखा है कैसे उसका एक पंख ऊपर हो जाता है. सोरिंग और होवरिंग, डाइविंग कर रहे थे. तो इस प्रकार के वो जो उड़ने के तरीके हैं वो उसके भाई बहन करते हुए देखता है और फिर वो भी भूल जाता है खुद ये सिगुल के उसको उड़ना नहीं आता था. ये तो कल की बात है. अब वो सोरिंग डाइविंग में धीरे धीरे अपनी मास्टरी कर रहा है. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean. अब वो सी के पास पहुंच गया है और ओशन के ऊपर से उड़ रहा है. He saw a vast green sea beneath him with little nudges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो उसने अपने नीचे ग्रीन कलर का पूरा सी देखता है और उसकी मज़ा उठाता है. तो here he is enjoying his flight. तो यहाँ वो अपनी उड़ान की मज़ा ले रहा है. His parents and his brothers and sister had landed on his green flooring ahead of him. तो उसके भाई बहन और पेरेंट ने एक ग्रीन फ्लोरिंग उसके आगे थी, वहाँ वो लैंड करके रुके हुए थे, इसकी राह देख रहे थे. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. तो यहाँ उसके भाई बहन उसको इंडिकेशन कर रहे हैं कि भाई संभल कर, क्योंकि सी नज़दीक आ रहा था. उसके पैर सी में घुसे भी डूब भी गए, लेकिन वो डर से चिल्लाने लग गया और फिर अपने पंख फड़फड़ाने लग गया. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. तो अब वो यहाँ पूरा थक चुका है, एग्जॉस्ट हो गया है, क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया है. तो ये एक्सरसाइज में, ये जो उड़ने की एक्सरसाइज उसके लिए थी, उसमें उसकी पूरी ताकत चली गई थी. तो एग्जॉस्ट हो जाना मतलब पूरी ताकत चली जाना. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. तो उसके पैर भी ग्रीन सी को टच करते हैं, उसका पेट सी को टच होता है, लेकिन वो डूबता नहीं है.
He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. तो अब वो उस समुद्र, ग्रीन समुद्र में तैरने लग जाता है। उसकी फैमिली उसको अप्रेस करती है खुशी से कि वाह वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, आखिरकार तू उड़ना सीख ही गया। और उसको डॉग फिश भी ऑफर करती है। डॉग फिश एक प्रजाति की मछली है। आखिरकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट संपूर्ण कर ही दी थी। That's about it, friends. Please review the video again to get a clear and better understanding. ऑलराइट, यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको फिर इसको रिव्यू करना है तो एक बार फिर से इसको ज़रूर सुनना। थैंक यू, बाय।